उसमें प्रस्तुत किया गया है। तो जो जिस थीम पे झांकी बनी है मैं उसका पूरा विवरण बताने जा रहा हूँ। विरासत एवं विकास। इस गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के अवसर पर झांकी के लिए निर्धारित विषय वस्तु स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास की थीम पर रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर प्रदर्शन हेतु बिहार सरकार की झांकी को प्रदर्शन हेतु चयनित किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं बिहार सरकार की ओर से। बिहार राज्य की झांकी में बिहार के समृद्ध ज्ञान एवं शांति की परंपरा को प्रदर्शित किया गया है। प्राचीन काल से बिहार ज्ञान, मोक्ष एवं शांति की भूमि रही है। झांकी में शांति का संदेश देते भगवान बुद्ध को प्रदर्शित किया गया है। भगवान बुद्ध की यह अलौकिक मूर्ति राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा जलाशय में अवस्थित है, जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। वर्ष 2018 में स्थापित एक ही पत्थर से बनी 70 फीट की भगवान बुद्ध की इस अलौकिक एवं भव्य मूर्ति के साथ घोड़ा कटोरा झील का विकास इको टूरिज्म के क्षेत्र में बिहार सरकार का अनूठा प्रयास है। बिहार की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है। झांकी में प्राचीन नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों को भी दर्शाया गया है, जो इस बात की साक्षी है कि चीन, जापान एवं मध्य एशिया के सुदूरवर्ती देशों से छात्र एवं ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा के प्रतीक है। इन भग्नावशेषों का सर्वेक्षण और संवर्धन भारतीय संस्कृति की धरोहर को संजोने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से नालंदा का प्राचीन गौरव पूर्ण स्थापित हो रहा है। यह स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। बिहार सरकार बिहार की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में सतत प्रयत्नशील है। मूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्राचीन नालंदा के भग्नावशेषों सहित अन्य धरोहरों को सजाने के साथ साथ उस क्षेत्र का समेकित विकास एवं सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक यहां आए एवं बिहार की विरासत से रूबरू हो सके। प्राचीन नालंदा को ज्ञान केंद्र के रूप में पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से राजगीर में ही अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के वास्तुकला पर आधारित इस आधुनिक संरचना में शरीपुत्र स्तूप, गोपुरम, प्रवेश द्वार तथा पारंपरिक बरामदे की अवधारणा को दर्शाया गया है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से निर्मित इन संरचनाओं से यह विश्वविद्यालय कार्बन न्यूट्रल तथा नेट जीरो कैंपस के रूप में स्थापित हुआ है। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री बिहार की उपस्थिति में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 19/6/24 को किया गया है। विरासत के साथ विकास की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में बिहार सरकार द्वारा नालंदा में राजगीर खेल परिसर तथा बिहार खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है। इसी वर्ष राजगीर खेल परिसर में बिहार के वुमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया, जिसका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सराहना की गई है। बिहार सरकार के द्वारा झांकी के माध्यम से ज्ञान भूमि नालंदा की प्राचीन विरासत एवं उसके संरक्षण हेतु किए जा रहे राज्य सरकार के प्रयासों को दर्शाने की कोशिश की गई है। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से बिहार को पुनः शिक्षा के मानचित्र पर वैश्विक रूप में स्थापित करने के प्रयास को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध की अलौकिक एवं भव्य मूर्ति के साथ घोड़ा कटोरा झील को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करने को बिहार सरकार के अनूठे प्रयासों को भी दर्शाया गया है। तो इसी थीम पर झांकी प्रस्तुत की गई है इस बार, और बड़ी खुशी की बात है कि इस बार बहुत दिनों के बाद जो इंडिया गेट है वहाँ पर हम लोगों का बिहार का यहाँ प्रतिनिधित्व मिलेगा। मैं इसके लिए अपने पदाधिकारी, जो हमारे विभाग के पदाधिकारी हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके अथक प्रयास से यह संभव हो सका है और अभी भी लगे हुए हैं। जो कितना अच्छा जो हमारा बिहार की संस्कृति है, बिहार का जो यहाँ का जो हमारे
पुराने संस्कृति को अलौकिक रूप वहाँ दिया गया है, जिससे कि लोगों के बीच में बिहार के जो हमारे समृद्ध संस्कृति है उसको पूरे देश में इसका मैसेज है, इसी की तरह वह दर्शाया गया है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको समाप्त करता हूँ। और धन्यवाद ज्ञापन। मैं आज झलकियां अपने मुखारबिंद से प्रस्तुत की है और हमें अपने सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत पर गौरव करने हेतु जागृत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री महोदय, एक दो को हम लोग का प्रेस वालों का है, एग्रीडेशन का 2 बरस हो गया, अभी मीटिंग नहीं हो रहा है। सम्मान निधि जो दे रहे हैं उन लोग का बहुत फाइल पड़ा हुआ है, उसमें बहुत लोग बूढ़े हो गए, कुछ लोग गुजर गए, उनकी पत्नी को मिलना है वो नहीं मिल रहा है। एग्रीडेशन का कोई मीटिंग नहीं हो रहा है। बिहार डायरी में दूसरी बात है कि एक जो हम लोग का इंश्योरेंस आपके तरफ से होता है वो हर साल 2 महीने हम लोग अनाथ जैसा हो जाते हैं, बीच में उसका कोई इंश्योरेंस। तो ऐसा है कि 2 महीना पहले अगर वो शुरू हो जाए तो हम लोग पैसा दे करके अपना डीडी दे दें, जमा हो जाए, कि वो पूरा समय जो है कवर करते रहे। अभी जैसे चौथे महीने में हो रहा है तो आप दूसरे महीने में शुरू कर दीजिए, हम लोग दे देते हैं डीडी वगैरह चौथे महीने। तो कवर जो 2 महीना लैप्स करता है उस बीच में अगर कोई कुछ हो जाएगा तो कहीं कोई देखने वाला नहीं है। ये आपने जो संज्ञान में दिया है उस पर तुरंत कार्रवाई हम लोग करेंगे, बैठ लेते हैं, उस पर शीघ्र विचार विमर्श करके। धन्यवाद। बिहार डायरी में चैनल्स हैं जो लगातार कवरेज कर रहे हैं, सरकार के कार्यक्रम को दिखा रहे हैं, तो उसमें भी बिहार डायरी में इस बार भी नाम नहीं आ पाए। किस चीज का नाम है? हिंदी खबर से मैं लगातार कवरेज कर रहा था सर, आवेदन भी दिया था, लेकिन बिहार डायरी में नाम नहीं आया। अच्छा, उसको दिखवा लेता। मंत्री जी ये बताइए कि ये झांकी इसके पहले दिल्ली में कब बिहार का सिलेक्ट हुआ था? 8 बरस के बाद झांकी इस बार हम लोग को सेलेक्ट हुआ है। 8 बरस मतलब 8 बरस के बाद, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, समझिए। जी जी।